हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आजकल इंडिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मूवीज में मार्वल मूवीज के साथ साथ साउथ मूवीज की लिस्ट भी दोस्तों सबसे आगे है और इस बदलाव का श्रेय एस राजामौली और प्रशांत नील को जाता है, जिन्होंने बाहुबली और केजीएफ जैसी फिल्म सीरीज बनाई है। अगर बाहुबली ने नॉन साउथ ऑडियंस के दिलों का दरवाजा खोला तो केजीएफ ने उस दरवाजे पर ताला लगाया। इसके साथ ही केजीएफ को मिली ग्रैंड सक्सेस के बाद फिल्म इंडस्ट्री में काफी सारे बदलाव आए। सबसे पहले तो पैन इंडियन फिल्म्स की डिमांड बढ़ी, जिससे फिल्मों को 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रेजेंट किया जाने लगा, जिससे ऑडियंस को क्वालिटी वाला कंटेंट मिले। दोस्तों, इसके साथ ही केजीएफ के बाद एंटी हीरो कैरेक्टर की डिमांड बढ़ी और लोग हीरो से ज्यादा विलन को देखना पसंद करने लगे, जैसे कि रॉकी भाई के बाद पुष्पा था दोस्तों। उसके साथ ही केजीएफ ने स्मगलिंग और गैंगस्टर क्राइम एक्शन फिल्म्स के जॉनर को आगे बढ़ाया, जो इंडियन सिनेमा में कम पॉपुलर था, लेकिन अब इस जॉनर की फिल्में ज्यादा बन रही हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, रॉकी भाई ने केजीएफ के जरिए वर्ल्ड वाइड इंडियन ऑडियंस के बीच एक काफी बड़ा नाम बनाया है। यहाँ तक कि दोस्तों बच्चों तक के बीच में रॉकी भाई फेमस हैं। साथ ही केजीएफ सीरीज के बाद इंडियन मूवीज टॉलीवुड और बॉलीवुड से नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा से जानी जाने लगी, जो कि काफी बड़ी बात है। और केजीएफ 3 भी ऐसा ही जादू बिखेरने वाली है, जो बहुत जल्द हमारे सामने रॉकी भाई के आगे की स्टोरी लेकर आ रही है। इसके साथ ही केजीएफ 3 का आना तो तय है, लेकिन इस फिल्म में कौन से किरदारों के आने का पक्का है दोस्तों, इस पर अभी कई सवाल हैं। लेकिन केजीएफ के कुछ ऐसे किरदार हैं जिनका चैप्टर 3 में आना तय है, और उनमें सबसे पहले तो है रॉकी भाई। उनके साथ ही होगी रमिका सेन, क्योंकि हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रवीना टंडन ने कहा था कि वो केजीएफ 3 की शूटिंग के लिए काफी एक्साइटेड है। इसके साथ ही दोस्तों बनराम और कासिम चाचा भी दिखेंगे, क्योंकि इन दोनों की मौत नहीं हुई है। लेकिन अधीरा और रीना इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों की ही चैप्टर 2 में कहानी खत्म हो गई थी। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि रीना का छोटा सा कैमियो हो सकता है, जो रॉकी को उसके फ्लैशबैक या फिर इमेजिनेशन में दिखती है, जैसे उसकी माँ उसको दिखाई देती थी दोस्तों। इसके अलावा आनंद और उनके बेटे विजेंद्र यानी प्रकाश राज इस फिल्म में होंगे, क्योंकि दोनों ही नरेटर्स हैं। साथ ही नायत खलील का किरदार भी पक्का है, क्योंकि उसकी मौत केजीएफ 2 में नहीं हुई थी। साथ ही फरमान की भी एंट्री हो सकती है। पहले तो हम सबको लगा था कि फरमान ही सलार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों फरमान का एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर केजीएफ 3 में नजर आ सकता है, जो रॉकी के लेफ्ट हैंड मैन की तरह भी नजर आ सकता है। तो इतने किरदारों के आने का तो पक्का है, और बाकी के नए किरदारों की एंट्री होगी। तो आप कौन से कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।